आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में इंसानों के पास सब कुछ बिल्कुल उंगलियों पर मौजूद है। चाहे वो कोई इन्फॉर्मेशन हो, तुरंत मिलने वाला एंटरटेनमेंट हो या फिर बस एक क्लिक पर खाना। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा सवाल हमें परेशान करता है। इतनी सारी सुख सुविधाओं के बीच भी आज मनुष्य सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक दर्द, क्रॉनिक एंग्जाइटी और रातों की ओवर थिंकिंग का शिकार क्यों हो रहा है? हम भीतर से इतने खाली और बेचैन क्यों महसूस करते हैं? चलिए इंसानी दिमाग के इस गहरे रहस्यमय मनोविज्ञान में उतरते हैं। हम असल में पूर्ण सुविधा के एक बहुत ही खतरनाक भ्रम में जी रहे हैं। ये आधुनिक डिजिटल जीवन शैली हमें सुरक्षित तो महसूस कराती है, लेकिन इसने इंसान के दिमाग की इंतजार करने की क्षमता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। जरा सोचिए, जैसे ही हमें जरा सा भी अकेलापन या तनाव महसूस होता है, हम तुरंत अपनी स्क्रीन्स की तरफ भागते हैं। हम बेतहाशा स्क्रॉल करते हैं, बस किसी तरह उस बेचैनी को, उस खालीपन को सुन्न करने की कोशिश करते हैं। सच तो ये है कि हम सब एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक जाल में फंसे हुए हैं। एक तरफ है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये हमें तुरंत डोपामाइन हिट्स तो देता है, लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे हमारी मानसिक शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देता है। और दूसरी तरफ है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसमें शुरुआत में दर्द है, बहुत संघर्ष है, लेकिन लंबे समय में यही चीज हमें अटूट मानसिक मजबूती देती है। जो चीजें हमें आज तुरंत मजा दे रही हैं ना, वे असल में हमारी साइकोलॉजिकल ताकत को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रही हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला खंड, इंस्टेंट जॉय और इसकी डार्क साइकोलॉजी। विज्ञान की भाषा में इस कमजोरी को स्ट्राइएटल डोमिनेंस कहा जाता है। ये एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्टेट है जहां मनुष्यों को बिना किसी मेहनत के लगातार डोपामाइन मिलता रहता है। जैसे जब हम घंटों तक बिना रुके सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। इससे होता यह है कि हमारे दिमाग के डोपामाइन रिसेप्टर्स धीरे धीरे सुन पड़ने लगते हैं। इंसान इस तुरंत मिलने वाले सुख का पूरी तरह से बायोलॉजिकल गुलाम बन जाता है और उसमें जीवन की किसी भी मुश्किल को, किसी भी दर्द को सहने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। यही हमारे आज के इस कमजोर माइंडसेट की असली जड़ है। इसे समझने के लिए 1960 के दशक के मशहूर स्टैनफोर्ड मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है। मनोवैज्ञानिक वॉल्टर मिशेल ने 4 साल के कुछ बच्चों को एक मार्शमेलो दिया और उनसे कहा कि अगर वे 15 मिनट इंतजार करेंगे तो उन्हें एक और मार्शमेलो मिलेगा। ये एक बहुत ही दिलचस्प टेस्ट था। जिन बच्चों ने खुद को रोका, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने भड़कते हुए इमोशंस को किसी तरह कंट्रोल किया, दशकों बाद ये देखा गया कि उन बच्चों ने अपने भविष्य की सफलता और अपनी मानसिक मजबूती को सच में रिवायर कर लिया था। सीधा सा अर्थ यह है कि जो इंसान इंतजार नहीं कर सकता, वो अपने जीवन में कभी भी सच्चा अनुशासन नहीं ला सकता। अब हम बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर, सात्विक सुख का शाश्वत रहस्य। भगवद गीता के 18वें अध्याय का 37वां श्लोक कहता है, यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम्। यह श्लोक एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य उजागर करता है। इसका मतलब है कि जो सुख शुरुआत में विष यानी जहर के समान लगता है, लेकिन अंत में अमृत बन जाता है, उसे ही सात्विक सुख कहते हैं। आज के हमारे इस डोपामाइन के मारे हुए दिमाग को जो चीज़ जहर लगती है, जैसे अनुशासन, कड़ी मेहनत और लंबे समय तक इंतजार करना, असल में वही परम शांति तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। गीता के अनुसार सुख मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है तामसिक सुख, जो पूरी तरह से आलस्य और भ्रम से पैदा होता है और हमें सीधे डिप्रेशन और अकेलेपन की गहरी खाई में धकेल देता है। दूसरा है राजसिक सुख। ये वही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है जो हमारी इंद्रियों को कुछ पल का मजा तो देता है, लेकिन अंत में इंसान का पूरा विनाश कर देता है। आज का हमारा समाज इन्हीं दोनों के जाल में बुरी तरह तड़प रहा है, लेकिन इंसान की असली ताकत तीसरे रास्ते में है, और वो है सात्विक सुख। ये वो रास्ता है जहां शुरुआती दर्द और संघर्ष हमें अल्टीमेटली आत्म साक्षात्कार और गहरी शांति की ओर ले जाता है। इस प्रक्रिया को विज्ञान कैसे समझता है, ये हम जानेंगे खंड 3 में, हॉर्मोसिस, संघर्ष का विज्ञान। बायोलॉजी की दुनिया में इस सात्विक सुख वाली प्रक्रिया को हॉर्मेसिस कहा जाता है। हॉर्मेसिस एक ऐसा बायोलॉजिकल फिनोमेना है जहां एक बिल्कुल नियंत्रित मात्रा में लिया गया तनाव, या कहें कि थोड़ा सा जहर, किसी भी जीव को शारीरिक और मानसिक रूप से कई गुना ज्यादा मजबूत बना देता है। अगर हम अपने जीवन से हर प्रकार की चुनौती और हर तरह के स्ट्रेस को पूरी तरह हटा दें, तो इंसान का शरीर और दिमाग बेहद नाजुक और कमजोर हो जाता है। आज की इन बढ़ती मानसिक बीमारियों से बचने के लिए हमें वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट की सख्त जरूरत है, यानी जानबूझकर अपने लिए असुविधा और संघर्ष को चुनना। इस हॉर्मेसिस के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।
पहला है स्ट्रक्चरल हॉर्मीसिस, जैसे जिम में भारी वजन उठाने से हमारी मांसपेशियों में माइक्रो टीयर्स आते हैं और फिर वे और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरती हैं। दूसरा है मेटाबॉलिक, जैसे जब हम उपवास करते हैं या ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाओं की गहरी सफाई करता है। और सबसे ज़रूरी है तीसरा, साइकोलॉजिकल हॉर्मीसिस। जब कोई इंसान अपनी मर्जी से अपने सबसे बड़े डरों का डटकर सामना करता है तो उसके दिमाग के फियर सेंटर्स पूरी तरह संतुलित हो जाते हैं और उसकी एंग्जाइटी धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म होने लगती है। हमारी मांसपेशियों की ग्रोथ, जिसे मसल हाइपरट्रॉफी कहते हैं, इस कंसेप्ट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। किसी भी तरह के विकास के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बहुत ज़रूरत होती है। मतलब पहले एक बहुत ही कठोर प्रतिरोध का सामना करना और फिर उसके बाद जानबूझकर सही तरीके से रिकवरी करना। बिना इन माइक्रो टीयर्स के और बिना उस शुरुआती दर्द के हमारे शरीर या दिमाग में किसी भी प्रकार की सच्ची ग्रोथ होना बायोलॉजिकली बिल्कुल असंभव है। तो ये ग्रोथ दिमाग में कैसे काम करती है? यही हमारा खंड 4 है, डेलिब्रेट प्रैक्टिस और माइलिनेशन। मनोवैज्ञानिक एंडर्स एरिक्सन ने अपनी रिसर्च में ये साबित कर दिया कि केवल आंख बंद करके 10,000 घंटे किसी काम को करने से कोई इंसान मास्टर नहीं बन जाता। असली महारत हासिल करने के लिए डेलिब्रेट प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसका सीधा सा मतलब है अपने कंफर्ट जोन की सुरक्षित सीमाओं को पूरी तरह से चीरकर आगे निकलना, एक चरम स्तर की मानसिक एकाग्रता लगाना और अपनी गलतियों का तुरंत उसी वक्त सामना करना। ये पूरी प्रक्रिया शुरुआत में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती है, बिल्कुल किसी कड़वे जहर की तरह। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही दर्दनाक और कठोर फोकस हमारे मस्तिष्क के आर्किटेक्चर को अंदर से भौतिक रूप से बदल रख देता है। ये हमारे दिमाग के अंदर एक न्यूरल सुपर हाईवे का निर्माण करना शुरू कर देता है। दिमाग के अंदर होने वाली इस बायोलॉजिकल कीमिया को हम माइलिनेशन कहते हैं। होता यह है कि जब कोई इंसान पूरी गहराई से किसी मुश्किल काम पर फोकस करता है तो माइलिन नाम का एक सफ़ेद फैटी पदार्थ उसके न्यूरॉन्स के चारों ओर एक इंसुलेशन की तरह लिपट जाता है। जो काम शुरुआत में हमें बहुत ही धीमा, दर्दनाक और मुश्किल लगता है, वो इस माइलिन की लेयरिंग की वजह से समय के साथ बिजली की तरह तेज और बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाता है। और बस इसी तरह एक साधारण सा इंसान एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। अब हम अपने अंतिम और सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं। खंड 5, जहर से अमृत तक की यात्रा। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि बहुत देर तक अनुशासन का पालन करने से हमारी इच्छा शक्ति या विल पावर खत्म हो जाती है। पुरानी साइकोलॉजी में इसे ईगो डिप्लीशन कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि विल पावर एक बैटरी की तरह है जो धीरे धीरे खाली हो जाती है। लेकिन आधुनिक विज्ञान और मॉडर्न प्रोसेस मॉडल ने इसे पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। हमारी इच्छा शक्ति कोई बैटरी नहीं है जो ड्रेन हो जाएगी। असल में जब हम हार मानते हैं तो हमारी बैटरी खत्म नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग का ध्यान बस उस मेहनत वाले काम से हटकर वापस उस आसान और जल्दी मिलने वाले सुख की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और मॉडर्न विज्ञान की ये नई खोज वापस हमें हमारी प्राचीन भगवद गीता की गहरी समझ से जोड़ती है। गीता के अनुसार इसे आत्मबुद्धि प्रसादजम कहा जाता है। इसका अर्थ है वो शुद्ध आनंद जो इंसान के एक बहुत ही गहरे, स्पष्ट और व्यक्तिगत उद्देश्य से पैदा होता है। जब मनुष्य का मन किसी बहुत ही गहरे और सच्चे लक्ष्य से जुड़ जाता है तो उसके अंदर की प्रेरणा कभी भी खत्म नहीं होती। इसी गहरे पर्पस से ही हमें उस शुरुआती जहर को पीने और लंबे समय तक उस डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए इंतजार करने की असली ताकत मिलती है। इस पूरी चर्चा से हमारे खुद के मानसिक परिवर्तन का ब्लूप्रिंट बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अगर हम वाकई में बदलना चाहते हैं तो इंसानों को जानबूझकर उस हर्मेटिक स्ट्रेस को खोजना ही होगा। हमें अपनी मर्जी से उस दर्द को अपनाना होगा जो हमारे दिमाग में वो पावरफुल माइलिन बनाता है, और तुरंत मिलने वाले उस सस्ते डोपामाइन की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ना होगा। जहर से अमृत तक का ये सफर कोई ऑप्शन या विकल्प नहीं है, बल्कि ये हमारे मानव विकास और उस परम मानसिक शांति के लिए एक बहुत ही अनिवार्य आवश्यकता है। आज की इस तेज दुनिया में जहां हम सस्ते सुख और गहरे भावनात्मक दर्द में डूब रहे हैं, हमें खुद से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाहिए। कल की उस परम आंतरिक शांति की पक्की नींव रखने के लिए आज हमें किस असुविधा या किस दर्द को सहना होगा? हमारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो हम आज अनुशासन का वो शुरुआती जहर पी लें, या फिर पूरी जिंदगी पछतावे का जहर पीते रहें। चुनाव पूरी तरह से हमारा है। आज